इस कहानी की शुरुआत यह है जॉनी और यह है वैज्ञानिक और यह है समुद्री गाइड और उसकी बेटी। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। जॉनी के चाचा एक समुद्र में मैपिंग के दौरान फंस जाते हैं एक द्वीप में, और वह उसे जॉनी को मैसेज करते हैं। और जॉनी एक प्राइवेट साइंटिस्ट को तैयार कर लेता है अपने साथ जाने के लिए, और साइंटिस्ट हाँ कर देता है। साइंटिस्ट डील कर लेता है $2000 में, जो कि एक समुद्री यात्रा के लिए तय किया गया सौदा था। और साइंटिस्ट कहता है कि मुझे अपने वाइफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जॉनी हाँ कर देता है और आप ज़रूर परमिशन ले सकते हैं। और साइंटिस्ट अपने वाइफ से परमिशन लेता है और आखिरकार वह उसे समुद्री यात्रा के लिए उसकी वाइफ को मना लेता है। और वह 7 दिन के लिए जाने वाला था, इसीलिए वह अपनी वाइफ को मना लेता है। और जॉनी मैपिंग के दौरान मैप तैयार कर लेता है समुद्र में जाने के लिए, और वह बड़ा ही एक्साइटेड होता है और समुद्र में मैपिंग की और लोकेशन ढूंढ लेता है अपने चाचा की। और फिर वो साइंटिस्ट को भी पूछ लेता है चलने के लिए, जो कि एक 7 दिन का टूर होने वाला था। तो उन्हें एक गाइड करने की ज़रूरत थी, जो कि बीच पर उन्हें कई सारे गाइड मिलते हैं, पर उन्हें वहाँ पर जाने के लिए कोई भी नहीं मिलता। तो बहुत ढूंढने के बाद एक गाइड मिलता है, जो कि ये कहकर मना कर देता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वह समुद्र के बीचों बीच है और वहाँ पर कोई जाता नहीं है। फिर एक गाइड मिलता है जो कि $3000 में उनके लिए सौदा हुआ, और फिर वो गाइड हाँ कर देता है। और जॉनी भी खुश हो जाता है उसकी बेटी को देखकर, क्योंकि उसकी बेटी को उससे प्यार हो गया था। इसीलिए वह $3000 में उस गाइड को कर लेते हैं, और वो गाइड और उसकी बेटी और साइंटिस्ट चारों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वह यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। फिर वह उन्हें लोकेशन बताता है, इस लोकेशन पे चलना है, और वह हाँ कर देती है गाइड और उसकी बेटी। फिर चलने के लिए सारे तैयार हो जाते हैं। यात्रा के दौरान वह 2 घंटे तो सही तक चल पाते हैं, और समुद्र के बीचों बीच उन्हें महज ही एक बड़े तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। और उस तूफ़ान इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और वह समुद्र के बीचों बीच तूफ़ान में फंस जाते हैं। लगभग 8 घंटे तक उस तूफ़ान में फंसे रहते हैं, और फिर वह एक द्वीप में गिर जाते हैं। तो उन्हें एक अलग सी दुनिया का एहसास होता है, और गाइड भी गिर जाते हैं और सारे गिर जाते हैं, और वे अपने आप को एक अलग सी दुनिया में महसूस करते हैं। फिर वह लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वह अपनी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए हुए हैं, और उन्हें अपने चाचा को रेस्क्यू करना है और इस जगह की मैपिंग भी करनी है। इसलिए वह इधर उधर देखते हैं, तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। गुफा देखकर सारे शौक हो जाते हैं और अपना अपना सामान भरकर उस गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर गुफा बहुत ही खतरनाक थी और अंधेरे से भरी हुई थी, जो कि उनके लिए एक जोखिम का खतरा बनाए हुए थी। फिर गुफा के अंदर जाते हैं सारे ही, और जाने के बाद उन्हें एक खूबसूरत जंगल दिखता है, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं था। और उस जंगल को देखकर सारे के सारे ही शौक हो जाते हैं, और अपने चाचा की आस को ढूंढने की आस में वह निकल पड़ते हैं, जो कि एक दूसरी दुनिया के जंगल की तरह ही लगता था। और वह इस अद्भुत जंगल को देखकर संजीवनी की तलाश में आए, और मैपिंग के दौरान उसके चाचा गुमे हुए को ढूंढ रहे थे। और इसी दौरान उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखता है, जिसे वे तोड़ लेते हैं, और उसका आकार काफ़ी छोटा था। तो इस जंगल का दृश्य भी बहुत ही अद्भुत था। फिर वह अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और
आगे उन्हें एक नदी दिखाई देती है और नदी में वह आगे बढ़ते हैं उसके चाचा की तलाश में, और लोकेशन ट्रेस करने से उनका नेटवर्क भी नहीं मिल पाता है तथा वह मगरमच्छ के अंडों पर चढ़ते हैं और मगरमच्छ के अंडे फोड़ देते हैं। तो मगरमच्छ उनका पीछा करता हुआ उन्हें ये पता नहीं था कि ये मगरमच्छ के अंडे होते हैं, और वो मगरमच्छ से भागते हैं उस अनजान जंगल में और उस द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और इतने में ही वह मगरमच्छ उनके पीछे पड़ जाता है और उनको पहली बार इसी जगह का महसूस हुआ जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक थी। इसके लिए वह बचाव की आवाज़ लगाते हैं और छिपकली जैसा मगरमच्छ उनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि ये खतरनाक राक्षस से कम नहीं था जो उनके लिए एक अभिशाप था। तो तथा जॉनी उसके चाचा जी को बुलाता है और उसके चाचा जी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। आवाज़ सुनने के बाद वे बताई हुई लोकेशन पर आ जाते हैं और वो छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं, मगरमच्छ को। सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। डरने के बाद मगरमच्छ मर जाता है और उसके चाचा जी उसको मिल जाते हैं, जॉनी को, और इस द्वीप की मैपिंग कर लेते हैं। इसको अलगू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और अलगू द्वीप की मैपिंग इस प्रकार हुई, जो कि एक अद्भुत और रहस्यमयी है। इस रहस्यमयी द्वीप की खोज के दौरान अलगू द्वीप की खोज होती है। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब।